कुछ लग रहा है इस पर जनता, बांकीपुर की जनता क्या सोची है? नीति नवीन के है, उ तो जीतल बारे, उनका के जितावे के का बा। नीति नवीन के सीट नीति नवीन है जाके बेटा हुआ जाके लाल हुआ आए जाके कोई चाहे जा कोई अगर नया बन के आई नो कि बांकीपुर का बेटा बने। आकर तेजस्वी तो रोड शो किया है कल और सुन रहा है कि आरजेडी का ही पक्ष में होने वाला है। आरजेडी के पक्ष में? हाँ। तो जनता बदलाव के मूड में? हाँ, जनता बदलाव के मूड में है। परसों वोटिंग होनी है, क्या कुछ लगता है बदलाव? कोई बदलाव नहीं होगा, नितिन नवीन के नाम पे वोट जाएगा। नितिन नवीन काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। किसे बदलाव में किसे ला रहे हैं? कि रेखा गुप्ता जो अगले साल लड़ी थी, कुछ वोट से हार गई, अपनी पूरी मेहनत के साथ। आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, परसों वोटिंग होनी है, क्या कुछ जनता का मिजाज है? देखिए, इस बार तो चेंज होना चाहिए। अब जनता विचार बनाई हुई कि कुछ चेंज हो। कौन? देखिए, जनता का मिजाज 50-50 है। प्रशांत किशोर भी है टक्कर में, ऐसा नहीं है, और नीरज सिन्हा जी भी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, परसों वोटिंग होनी है। वहीं चुनाव प्रचार में तमाम जो दल हैं अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कल हमने देखा कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आने के बाद उन्होंने रोड शो किया। वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा की तरफ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं प्रशांत किशोर भी अपनी टोली के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है और जनता से ही आज जानते हैं कि आखिर बांकीपुर जो है विधानसभा उपचुनाव में उन्हें किसको आशीर्वाद देना है। चलिए जानते हैं जनता से कि वो क्या कुछ कहती है। जनता ने क्या मन बनाया है? देखिए, हम जो जितना मेरा समझ है, लोग तो कहते हैं कि आरजेडी का ही पक्ष में होना चाहिए, इसलिए कि अब हम क्या बोले, आकर तो आकर तेजस्वी तो रोड शो किया है कल और सुन रहा है कि आरजेडी का ही पक्ष में होने वाला है। आरजेडी के पक्ष में? हाँ। तो जनता बदलाव के मूड में? हाँ, जनता बदलाव के मूड में है। पहले भी बीजेपी वाला में किया हुआ था एक दूसरा कैंडिडेट को, पता नहीं वो कहा न कहा पीछे हो गया। इस कारण से जनता ने कहा रहा है कि नहीं, अब जो है बदलाव होना चाहिए। बांकीपुर में काम हुआ है? बांकीपुर में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उस तरह से पहले जैसा जो काम हुआ है। बाकी अभी जो वादा कर रहा है तेजस्वी, उसको देखा जाता है कि अभी जो है क्या कुछ करते हैं वो। हाँ, क्या कुछ करते हैं वो तो देख लिया जाएगा। मौका और देना हाँ, एक मौका और देना चाहिए आरजेडी को, देख लीजिए कैसा क्या है। बांकीपुर चुनाव में आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, परसों वोटिंग होनी है, क्या कुछ लग रहा है बदलाव होगा इसका? कोई बदलाव नहीं होगा, नितिन नवीन के नाम पे वोट जाएगा। नितिन नवीन काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। विपक्ष तो कह रही है कि काम ही नहीं हुआ और है। विपक्ष का काम है कुत्ता का तरह भौंकना, भौंकबे करेगा। हाँ, कल नितिन नवीन ने बड़ा एक कह सकते हैं रोड शो किया, तेजस्वी यादव ने किया, प्रशांत किशोर। अरे नितिन नवीन घर में भी बैठेंगे तब भी उनको वोट मिलेगा। रोड शो करे चाहे नहीं करे, उनको वोट जो फिक्स मिलेगा एकदम बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, परसों वोटिंग है, क्या लग रहा है इस बार जनता का मिजाज? विचार बदलाव का है। बदलाव का है? हाँ। किसे बदलाव में किसे ला रहे हैं? कि रेखा गुप्ता जो अगले साल लड़ी थी, कुछ वोट से हार गई, अपनी पूरी मेहनत के साथ। कुछ नहीं, 51,000 वोट से हारी। हाँ हाँ, 51,000 से हारी थी। उस समय बेमानी हुआ था बहुत, समझे ना। वोट ईवीएम में बदलाव हुआ था, इसलिए हार गई, तो नहीं हारती। भाजपा कहती है कि जब वो हारते हैं तो कभी ईवीएम को कहते हैं, कभी चुनाव आयोग को कहते हैं। नहीं तो कभी करेंगे। क्या है, अभी आरा में है, अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा हार गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये अबरी जो छात्र पर गोली चलवाए हैं और 47 से पूरा बिहार जाग गया है। पूरा छात्र इनके पर गरम है और बिहार बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है। हाँ, प्रचार का आखिरी दिन है, परसों वोटिंग होनी है, क्या कुछ जनता का मिजाज है? मिजाज क्या, जो अपना वोट तो दे करेंगे। क्या लग रहा है कि
कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि बदलाव सरकार- बदलाव होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। जी। आखिर क्यों बदलाव क्यों होना चाहिए? काम नहीं हुआ है काम तो होबे किया, हर चीज हुआ है, काम तो तो हुआ जब ही। काम हुआ फिर बदलाव क्यों? दूसरे कैंडिडेट को भी देखना चाह रहे हैं। ना दूसरा कैंडिडेट क्या है, ये भी ठीक है। ठीक है, मतलब लग रहा है आप एक तरफ कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं ठीक है। मन में अंतर्द्वंद चल रहा है क्या कि किसको वोट दे? ना ना ना, हम तो शुरू से भाजपा के देते आ रहे हैं, काले झूठ बोले, शुरू से शुरू से ही हाँ, भाजपा को शुरू वोट से, देते आ रहे हैं। बस। इस बार भी देने आप देने के विचार में हैं। लेकिन लोग कहता है उस पर हम ऐसी कर रहे हैं, एक तो हमरे करने से थोड़ी होगा। शुरू से हम उसी पर, चाहे कोई जीते कोई हार, उससे मतलब नहीं है। भाजपा को ही वोट देते हैं। बांकीपुर में परसों वोटिंग होनी है। हाँ, चुनाव होनी। में। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? कौन जीत रहा है ये तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग के पास बोर्ड एक है, 3-4 बोर्ड है, लेकिन अब किसको मन है देने के लिए। जो हम लोग रोड पर कमा रहे हैं, तो रोड पर का नगर निगम आता है, हटाओ बढ़ाओ 2000-5000 फाइन लेता है, चले जाता है, फिर कहता है लगा। वो ऐसा काहे हो रहा है कि हम लोग के कोई साथ देने वाला रहेगा, उसी को हम लोग वोट अच्छा, देंगे। नितिन नवीन ने अच्छा काम किया है। हाँ, किया तो था। हाँ? हाँ, तो क्या प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, वोट मांग रहे हैं, रेखा गुप्ता भी हैं, किसको देने का विचार? किसको जी तो अभी विचार नहीं कि अब समय आवेगा, 2 दिन समय बचा हुआ है, देंगे। लेकिन हम लोग के साथ देने वाला कौन लोग है? जो साथ देंगे उसी को हम लोग डाल सकते हैं, ये भी बात बता रहे हैं। काहे कि हम लोग रोड पर जो कमा रहे हैं, रोड पर है उसको भी आफत, जो साइड में है उसको भी आफत, सबको एक ही। मतलब समस्या है, रोजगार तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बार बार नगर निगम के द्वारा बहुत तबाह हम लोग का किए हुआ है, बहुत तबाह किया। इस चीज़ को सावधान होना चाहिए। जो भी करेगा उसी को हम लोग वोट डाल सकते हैं। ये चीज़ के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। जो रोड पर है उसको तंग कीजिए, जो रोड से साइड में है उसको तनी ठीक राहत कीजिए, दीजिए। राहत दीजिए। ये कहना हम लोग का है। और आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, परसों वोटिंग होनी है, क्या कुछ जनता का मिजाज है? देखिए, इस बार तो चेंज होना चाहिए। अब जनता विचार बनाई हुई कि कुछ चेंज आखिर हो। कौन? अब ये तो जनता के प्रशांत ऊपर। किशोर, रेखा गुप्ता, तनवीर आलम? नहीं, देखिए ऐसा तो सबका है, थोड़ा थोड़ा सबका चल रहा है। अब इसमें 30 तारीख को देखेंगे क्या वोट जा रहा है, आदमी को क्या चल रहा है, जो भी हो। अब अपना अपना मत, अभी यहाँ कुछ कहेंगे वहाँ कुछ होगा, मतलब दिल में कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और। रहता है। अभी हैं वाजपेयी जी, ये आपको बीजेपी है, फिर आपको प्रशांत किशोर जी भी हो गए, फिर इधर रेखा गुप्ता है। यही अभी मेनली 3 में है जो चल रहेगा। बाकी अभी सब कोई नहीं, रेस बाकी में तो नहीं, रेस में नहीं है। सब जो है वोट कटवा। हाँ, वो वोट कटवा ही इनको कर सकते हैं हम लोग। बाकी बचे हुए 3 यही चलेगा। तीनों में ही त्रिकोणीय हाँ, मुकाबला। 3 कोणीय मुकाबला होने वाला है। धन्यवाद। खत्म हो रहे हैं, परसों वोटिंग होनी है, जनता का क्या मिजाज है इस बार? देखिए, जनता का मिजाज 50-50 है। प्रशांत किशोर भी है टक्कर में, ऐसा नहीं है, और नीरज सिन्हा जी भी है। लेकिन यहाँ पे जो बात है सुरंगीन विकास का, तो विकास हमको कुछ नहीं दिखता है, ना बीजेपी से दिखता है, ना किसी से दिखता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जो आंदोलन हुआ था, जंतर मंतर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक जो भी प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट के खिलाफ, क्या है, SC/ST वालों के लिए 250 किसी फॉर्म का पैसा लगता है, किसी का जनरल OBC के लिए 1000 प्लस लगता है। तो ये डबल दोहरी नीति जो है ये सही नहीं है। शिक्षा का नीति सिंगल होना चाहिए था, और इसीलिए स्टूडेंट इसके खिलाफ आकर के प्रोटेस्ट भी किया, बहुत सही किया है, गलत नहीं है। और देखिए, जितना हरना अलग की बात है, बाद में पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है। अभी रुझान कुछ नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चल अभी पा रहा है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वो एक रात पहले जब कौन पैसा बांटता है, कौन पैसा नहीं बांटता है, उस पर रुझान मतलब पता पैसे चलता का है। भी खेल होता है। पूरा पटना पैसे पे चलता है। क्या दारू नहीं बिक रहा है? दारू बिक रहा है। बस सीधी सी बात है, पैसा का खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आज जैसे कि भैया बताए अभी कि अभी चुनाव है तो हमारा ठेला लगाने के लिए शांति दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगला को काम लेना है ना। बिना काम का कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। लगातार कि जनसुराज के जनसुराज प्रशांत किशोर खड़ा बना। हाँ, हाँ, वही में जीते तो उम्मीद बा। कुछ दिक्कत बात बीजेपी से बहुत दिक्कत है। अरे हम लोग के 60 बार उम्र, पेंशन का पता नहीं, बीवी के मिल रहा था वो बंद हो गया, राशन के कार्ड है उसका कार्ड दे रहा है, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत बहुत दिक्कत है। अब हम लोग को 60 बार रहा, पेंशन नहीं बन रहा। मैंने इस बार बदलाव कर देना। बदलाव एकदम होगा। अरे हमारा बोलने से तो पब्लिक और चाहिए ना, हमारा एक देने से शुरू हो जाएगा।
हम लोग जनसुराज को चाह रहे कि लगे। क्या हाँ कुछ लग रहा है इस पर जनता, बांकीपुर की जनता क्या सोची है? नीति नवीन के है उ तो जीतल बड़े नुका के जितावे के का बा। उ तो जब से एजा चुनाव चल रहा बा तब से तो भाजपा के छोड़ के कोई प्रत्याशी उतरले नहीं के आ ना कौन प्रत्याशी को हम देखनी है कि वो प्रत्याशी जीत के खड़ा भइल बा। ई नीति नवीन के सीट ह, नीति नवीन एजा के बेटा हुवन, एजा के लाल हुवन, एजा के कोई चाहे एजा कोई अगर नया बन के आई नो कि बांकीपुर का बेटा बने तो वो रुपया बांट के जाई, बाकी बेटा एजा के बाकी बेटा बन के ना जाई। ऐसे कि एगो के आई 25 गो सीट, आ एगो के आई 0 सीट, आ एबरी के जगह चांदार में आधा कटेला नु ग्रहण में वही है एक और कोटी। ई बंगाल के सारा रुपया लिया के बिहार में बांट रहल बा, पटना में बांट रहल बा। के बांट रहल बा? का ना एक और जनसुरजवा ई हाँ ई इनकर ममता बनर्जी के भतीजा के कंपनी में फंसवा देलक और रुपया ममता के मुड़ी पे चुआ के रुपया बगली खोज के लिया के जा उड़ावता। तो वो मोदी जी का पार्टी में कोई ना उड़ावेला, वो तो चाहो ना पियावेला। मोदी जी का पार्टी कहेला कि तू हमार हुआ, तारे मैदान में रहना है, मैदान में खड़ा होकर जिताना है, पैसा नहीं खे कि हम बांटे। हाँ राशन जरा मिलता है, इतना काम कैले बारे कि उनका के काम जोड़ ही लेके लिखे रोड नल जली हॉस्पिटल के कार्ड राशन 400 से 1100 रुपया पेंशन। अब का कर पूरा बिहार में भरते बेच के और लोग के एकरा नियर जनसुराज नियर रुपया बांटो ऐसा हो सकता? ये सब चोर खड़ा बा। अब मोदी के हरावे खातिर पूरा भारत खड़ा रही, बाकी नीति न तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे। अरे तरीके तो उता बाहरे घूमला हन तो कितना दिन पर घूम के अइला हन काल तो वो अवतार तो कहता रहे कि पुलिस गोलियां मारा था। पुलिस का जरूरत है गोली मारे के? तुम भी का सेवा करना है, उसको सेवा करना है, गोली काहे मारी? उता झूठा के ना हो ओकरा के चोरी वो झूठा है झूठा। हम आप लोगों से ये कहेंगे कि आपके सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, आप जरा इसको दिखाइएगा। इस पे लिखा हुआ है कट्टर हिंदू हम हैं, नहीं तो हमको काट दिया जाता, अपना मत भगवा को दे। आप समझिए कि 30 साल से जिस पार्टी का आदमी विधायक है बांकीपुर में, उस पार्टी को इस तरह का पोस्टर लगाना पड़ रहा है। थोड़ा साइड हटिएगा, उस पोस्टर को भाई साहब कैमरे से दिखाइए। मतलब शर्म आनी चाहिए, आप इतने साल से विधायक हैं यहाँ पे और आपको इस तरह के पोस्टर लगा करके वोट मांगने पड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। बांकीपुर में कितना मुसलमान रहता है जी? हैं? कोई अहमियत है? उसके आबादी का कोई अहमियत है? शर्म आनी चाहिए। इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं आप लोग के सामने जिस पर ये बात लिखी हुई है। आपको बांकीपुर में कोई काट देगा हैं? आप वोट नहीं करिएगा तो हैं? क्या तो और ये खुलेआम पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप बदलाव का क्या अरे भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको सब साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है? हैं? एक पार्टी इस तरह का बैनर लगाती है जो भारतीय संविधान के उसके जो मूल रूप है उसके खिलाफ है। ये इलेक्शन कमीशन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ये एक तरह से क्राइम है और कभी भी जाति और धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, राजनीति नहीं कर सकते। इस पे इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए और आप लोगों को भी ये दिखाना चाहिए कि भाई देखिए बीजेपी किस तरीके से पोस्टर्स लगा करके लोगों को भ्रमित कर रही है। दिखाइए इसको, आप चलाइए इसके बारे में और लोगों से भी बात करिए इसके विषय में। वोट हवा का लगा था केकरा वोट पड़ी? परसों वोट वाले ललटेन के पड़ी, ललटेन के पड़ी, ललटेन के वोट पड़ी या प्रशांत किशोर के पोस्टर लगल है तो लगल है। उससे क्या बात है, हम लोग तो ललटेन के सदा दिए हैं, सदा देंगे। ललटेन के वोट पड़ी जी। तो का लगा था इस बार बदलाव होई? एकदम निश्चित हो जाएगा एकदम अपनी पसंद। तो आपने जनता की राय देखी। जनता कहीं बदलाव कह रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा और नितिन नवीन के काम पर विश्वास कर रही है। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन अब जब 30 तारीख को वोटिंग होगी और 3 तारीख को मतगणना होगा तब पता चलेगा कि बांकीपुर का असली बॉस कौन है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।